हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल में रोहू मछली, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और सरसों मसाला देकर हम इस मछली को बनाते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मछली को बनाने के लिए मसाला को तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ लिया है 4 बड़े चम्मच के करीब पीला सरसों, 1 चम्मच हमने यहाँ साबुत जीरा और धनिया लिया है, 3 बड़े साइज की लहसुन की कली। अब हमने यहाँ लिया है 1.5 किलो के करीब रोहू मछली, जिसे हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम सारे मसाले को डाल लेंगे। हम इसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक। यहाँ पे हमने जो भी मसाला लिया है वो साबुत लिया है। अगर आप इस तरह से साबुत मसाले को पीसकर मछली की ग्रेवी जब बनाएंगे तो ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपके पास साबुत मसाला नहीं है तो जो भी आपके पास मसाले का पाउडर है आप उससे बना सकते हैं। अब यहाँ हमने मसाले को अच्छी तरह से पीस के तैयार कर लिया है। अब हम पीसे हुए मसाले को मछली में डालेंगे। तो 3 चम्मच के करीब हम यहाँ मसाले को डालेंगे, क्योंकि मछली की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है। 1 छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 छोटे चम्मच के करीब हम यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अगर इस तरह से आप मछली के अंदर पीसे हुए मसाले को डालकर फ्राई करेंगे तो मछली और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम सारे मसाले को मछली के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। अब पीसे हुए मसाले में हमें 3 चम्मच के करीब मिर्चा पाउडर डालना है। मिर्चा पाउडर आप अपने हिसाब से डालकर बना सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से आप मिर्चा पाउडर डालकर बनाइएगा। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। अब हमें कढ़ाई को अच्छी तरह से पहले गर्म होने देना है। फिर हम उसमें डालेंगे आधा कप के करीब सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल में मछली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर हमें मछली के पीस को डालना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें मछली को फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट के बाद जब मछली एक तरफ से फ्राई हो जाए तो पलटकर हमें दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरह से हमारा ये मछली फ्राई हो चुका है। तो इसी तरह से हमें सारे मछली को फ्राई कर लेना है। पहले अगर फ्राई करते समय आपको तेल कम लगे तो ऊपर से आप थोड़ा तेल और डालिएगा और फिर तेल को पहले अच्छे से गर्म कीजिएगा, फिर मछली को फ्राई कीजिएगा। तो उसी तरह से पहले हम सारे मछली को फ्राई कर लेंगे और फिर हमें ग्रेवी के अंदर डालना है। और एक साथ हम ज़्यादा मछली को नहीं डालेंगे, 4 से 5 पीस ही मछली डालकर फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो पलटकर हमने इसे दूसरे साइड से भी बढ़िया तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया तरह से हमारा ये मछली फ्राई हुआ है और एक भी पीस टूटा नहीं है। तो ध्यान रहे जब भी आप मछली फ्राई कीजिएगा मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही कीजिएगा। तो अब यहाँ बहुत ही बढ़िया तरह से मछली फ्राई हो चुका है। तो अब हमें इसकी ग्रेवी को तैयार कर लेना है। तो फिर हमें उसी कढ़ाई में थोड़ा सरसों का तेल और डालेंगे। अब हमें उसमें डालना है 1 चम्मच के करीब मेथी डालकर मछली बनाने से मछली और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हमें अब इसमें डालना है एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज को डालकर 1 मिनट के लिए हम प्याज को भून लेंगे। 1 मिनट प्याज को भूनने के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटा हुआ टमाटर भी डालेंगे और इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हमें इसमें पीसे हुए मसाले को डालना है और इसे भूनना है। तो इसी तरह से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे मसाले को भूनना है। तो हमें अब इसमें डालना है स्वाद के हिसाब से नमक। जितना आप ग्रेवी रखिएगा उस हिसाब से नमक डालिएगा। तो हमने यहाँ 2 चम्मच के करीब नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालकर बना सकते हैं। तो ध्यान रहे हमें मसाले को पहले अच्छी तरह से भूनना है। मसाला आप जितना बढ़िया तरह से भूनिएगा ग्रेवी उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो यहाँ हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसका कलर भी एकदम चेंज हो चुका है। तब हम इसमें डालेंगे पानी। तो आपको जिस हिसाब से ग्रेवी रखना है, मोटा या पतला, उस हिसाब से पानी डालकर ग्रेवी को तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ 2.5 कटोरा के करीब पानी डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और इसमें 1 से 2 उबाल आने तक हम इस ग्रेवी को पकाएंगे। तो अब यहाँ ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ग्रेवी कितना बढ़िया तरह से बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। हमें अब फ्राई किए हुए मछली को ग्रेवी के अंदर डालना है।
मछली को ग्रेवी के अंदर डालने के बाद हम इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, नहीं तो मछली जो है एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए हम मछली डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट के बाद ही गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब यहाँ हमारा मछली बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही टेस्टी हमारा बिहारी स्टाइल मछली कढ़ी बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया बना हुआ है और इसका ग्रेवी जो है वो भी बहुत ही बढ़िया बना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी हमारा यह मछली बन के तैयार हो चुका है। इसके ऊपर से अब हमें इसमें डालना है कुछ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो आइए अब इसे गर्मा गर्म चावल के साथ मछली को सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारी बिहारी स्टाइल मछली कढ़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप सबको पसंद आई हो हमारी ये बिहारी स्टाइल मछली कढ़ी तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।